स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पिंकी सैनी बॉटनी से। लास्ट वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक फंगस एक बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से प्लांट्स के ऊपर रोग को उत्पन्न करते हैं। आज अपन बात करेंगे कि एक वायरस या एक माइकोप्लाज्मा या फिर एक निमेटोड जो है वो किस तरीके से अपने संक्रमण के द्वारा प्लांट्स को इन्फेक्टेड करते हैं। तो पहले मैं बुक का नाम लिख देती हूँ, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। पेपर का नाम है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट और पेपर है ये सेकंड। इसमें अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था डिजीज सिम्टम्स caused by plant वायरस। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? प्लांट वायरस के द्वारा किसी डिजीज को कोज होने पर या उसको संक्रमित करने पर रोग के लक्षण, यानी कि प्लांट वायरस द्वारा रोग जनित लक्षण या वायरस द्वारा, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु जनित रोग के लक्षण। इसको हम बहुत सिंपल सी भाषा में समझें कि एक वायरस यदि किसी प्लांट के ऊपर अपना संक्रमण करता है तो उस संक्रमण के कारण प्लांट की जो बॉडी है वो किस तरीके की दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है एक टमेटो प्लांट की। इस टमेटो के प्लांट के ऊपर जैसे ही कोई वायरस अपना संक्रमण करता है तो जो लीफ है, इस लीफ के ऊपर आपको दिख रहे होंगे कि ये इस तरीके से येलो कलर के जो हैं वो स्पॉट बन जाते हैं। किसके कारण? वायरस के कारण लीफ का ये पार्ट कैसा बन जाता है? येलो कलर का बन जाता है। और क्या बन जाते हैं? लीफ के ऊपर येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं। तो वायरस के संक्रमण के कारण जो टमेटो का प्लांट था, उस टमेटो के प्लांट की लीफ के ऊपर क्या बनना? येलो कलर के स्पॉट का बनना क्या कहलाता है? किसके कारण हुआ? वायरस के कारण हुआ। क्या? सिम्टम्स कोज, लक्षण उत्पन्न हुआ। और वो लक्षण क्या है कि इसके ऊपर येलो कलर के स्पॉट उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर ये येलो कलर के स्पॉट उत्पन्न होते हैं तो ये स्पॉट येलो कलर के होने के कारण इस लीफ में पहले से जो प्रेजेंट था क्या? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल पिगमेंट के नष्ट होने से लीफ पे येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं। इसका मतलब जो प्लांट की लीफ थी उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नष्ट हो गया। क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हेल्प करना।
सहायता करना। अब जो सहायता करने वाला पिगमेंट है वो नष्ट ही हो गया तो लीफ हो गई येलो। जैसे ही वो येलो स्पॉट बन जाते हैं तो बनने वाले जो फ्रूट पार्ट होते हैं, ये फ्रूट पार्ट कैसे बन जाएंगे, अब स्मॉल साइज के बन जाएंगे। ये फ्रूट पार्ट कैसे बन जाएंगे, छोटे आकार के बन जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी एक प्लांट बॉडी के ऊपर एक वायरस का संक्रमण होता है तो उस वायरस के संक्रमण के कारण जो प्लांट की बॉडी होती है उस पर अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे क्लोरोसिस, जैसे नेक्रोसिस, जैसे येलोविंग। तो जैसे अपन ने अभी बात करी इसके अंदर कि ये येलो कलर के स्पॉट के रूप में बन जाते हैं। तो अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स जो हैं वो इसके अंदर और दिखाती हूँ कि जैसे ही एक प्लांट का संक्रमण होता है तो वो केवल एक लीफ पार्ट पे नहीं होता, जैसे आपको दिख रहे होंगे कि इस फ्रूट पार्ट के ऊपर भी इस तरीके से ये छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। इस लीफ पार्ट के ऊपर ये येलो कलर के भी बन जाते हैं। और ज़्यादा संक्रमण बढ़ जाता है तो जो लीफ होती हैं वो क्रूलिंग बन जाती हैं, कोल बन जाती हैं, यानी एक रोल के फॉर्मेशन में धीरे धीरे बन जाती हैं। तो इन सिम्टम्स के आधार पर जो है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है और उन नाम्स में से अपन आज बात करते हैं इनके डिफरेंट पॉइंट्स की। जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस को हिंदी में कहते हैं हरिमाहीनता, यानी कि हम इसको डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं, जब किसी वायरस के संक्रमण के कारण प्लांट की बॉडी में किसकी कमी हो जाए, क्लोरोफिल पिगमेंट की कमी हो जाए और प्लांट की बॉडी कैसी बन जाए, येलो कलर की बन जाए, तो क्या कहेंगे उसको, क्लोरोसिस कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जब विषाणु के संक्रमण के कारण पादप की पत्तियों, जब विषाणु के संक्रमण के कारण पादप की पत्तियों का हरित लवक या फिर हरित वर्णक नष्ट हो जाए, हरित लवक, जब वायरस के संक्रमण के कारण पादप की पत्तियों का हरित लवक या हरित वर्णक नष्ट हो जाए तो उसे नष्ट हो जाए तो उसे क्लोरोसिस कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोसिस कहा जाता है। यानी किसके कारण संक्रमण हुआ, वायरस के कारण संक्रमण हुआ और वायरस के संक्रमण के कारण पादप की जो पत्तियां थी, इन पादप की पत्तियों में क्या खत्म हो गया, हरित वर्णक नामक जो पिगमेंट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। तो उस लीफ को क्या कहा जाता है, क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। जैसे क्लोरोसिस होता है वैसे ही क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, उत्तक क्षय, हिंदी में कहते हैं इसको उत्तक क्षय, यानी कि उत्तकों का नष्ट होना। वहाँ भी हम वायरस के सिम्टम्स पढ़ रहे थे, यहाँ भी हम वायरस के सिम्टम्स पढ़ेंगे। वहाँ वायरस के सिम्टम संक्रमण के कारण क्लोरोफिल पिगमेंट नष्ट होता है, यहाँ वायरस के संक्रमण के कारण उत्तक नष्ट हो जाते हैं, बस हमें याद ये रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, जब विषाणु के
संक्रमण के कारण, जब विषाणु के संक्रमण के कारण उत्तक नष्ट हो जाते हैं तो उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। यानी कि जैसे उसके ऊपर वायरस का संक्रमण होता है तो वायरस के संक्रमण से उसके क्या नष्ट हो जाते हैं, उत्तक नष्ट हो जाते हैं, और उत्तकों का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण यदि उसका क्लोरोफिल पिगमेंट नष्ट होता है तब तो उसको क्लोरोसिस कहते हैं, लेकिन जब उस वायरस के संक्रमण के कारण उत्तक नष्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके येलोविंग की। नंबर पॉइंट 3, येलोविंग। जिसको मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया था, इसको हिंदी में कहते हैं पीलापन। यानी कि वायरस का संक्रमण हो और उस वायरस के संक्रमण के कारण पादप की पत्तियां कैसी पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि विषाणु के संक्रमण, विषाणु के संक्रमण के कारण पादप की पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, येलोज। यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण पादप की पत्तियों का रंग कैसा हुआ, पीला हुआ, तो उसका नाम क्या होता है, येलोज होता है। तो तीनों पॉइंट्स में अंतर है, एक में क्लोरोफिल नष्ट हुआ फिर लीफ येलो हुई, एक में टिश्यू की डेथ हुई, और एक में जो पत्तियां हैं वो कैसे रंग में कन्वर्ट हो गई, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं येलोविंग। नेक्स्ट आता है वेन बेंडिंग और वेन क्लियरिंग। वेन बेंडिंग और वेन क्लियरिंग को मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि किस तरीके से ये वेन्स बेंडिंग बनती हैं। सपोज करो कि ये एक लीफ है, ये पूरी एक लीफ है, ये इसके अंदर लैटरल वेन्स निकली हुई हैं, इनसे ये और जो हैं वो और वेन्स निकली हुई हैं, ये और वेन्स निकली हुई। अगर इसके ऊपर किसी प्लांट का इसके ऊपर कौन संक्रमण करता है, एक वायरस संक्रमण करता है, तो ये जो वेन्स हैं इनके आसपास यानी कि ये वाला क्षेत्र अगर इसके संक्रमण के कारण क्या हो जाए, नष्ट हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग। यानी कि इसको कहते हैं वेन क्लियरिंग। यानी हम इसको डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं, जब वायरस का संक्रमण हो और उस संक्रमण के कारण पादप की पत्तियों के जो वेन्स भाग हैं उन वेन्स के चारों तरफ ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वेन्स जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाए, तो उसको क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग। एक शब्द और होता है इसके अंदर, उसका नाम होता है वेन बेंडिंग। वेन बेंडिंग मतलब वेन्स में क्या बन जाए, बैंड बन जाए। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि ये पूरी इसकी वेन्स हैं, अगर इसके चारों तरफ ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ये क्या हो जाए,
नष्ट। अब जो ये ग्रीन कलर की आपको वेन्स दिख रही है, इसमें क्या पड़ जाएं, ऐसे छोटे छोटे बैंड बन जाएं, यानी कि ये किसमें टूट जाए, टुकड़ों में। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेन क्या बन जाए, टुकड़ों में, छोटे। यह क्या हो, छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, वेन बेंडिंग कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी प्लांट्स के ऊपर किसी वायरस का संक्रमण होता है, उस वायरस के संक्रमण के कारण पादप की जो लीफ होती है उसमें जो वेन्स होती है उसके अंदर क्लियरिंग और बैंडिंग दोनों फॉर्मेशन आने लग जाते हैं, और इसको पैथोलॉजी की भाषा में कहते हैं वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 की, कि इसके ऊपर जो है वो मोज़ेक के स्पॉट बन जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्पॉट्स, धब्बे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, धब्बे कहते हैं। कि जैसे किसी प्लांट के ऊपर, प्लांट का जो ये पादप है, सपोज करो कि इसकी ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर यदि क्या हो, वायरस का संक्रमण हो, और उस संक्रमण के कारण इस तरीके से जो है वो छोटे छोटे स्पॉट अगर बन जाते हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट अगर इसके ऊपर बनते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे मोज़ेक कहलाते हैं। ये मोज़ेक किसके रूप में होते हैं, स्पॉट के रूप में होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, मोज़ेक स्पॉट। तो हम डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं इसको, जब किसी पादप वायरस के संक्रमण के कारण पादप की पत्तियों के ऊपर स्पॉट, धब्बे नुमी संरचना अगर बन जाती है, और वो धब्बे मोज़ेक कहलाते हैं, क्योंकि वायरस का संक्रमण है तो मोज़ेक कहलाते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आएगा टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम, TMV कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये मोज़ेक जो वायरस होता है, इसके ऊपर भी संक्रमण किसका होता है, एक वायरस का ही संक्रमण होता है। उस वायरस के संक्रमण के कारण ही पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर क्या बन जाते हैं, स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो बन जाती हैं। एक आता है बंची टॉप। नेक्स्ट पॉइंट आता है बंची टॉप, पॉइंट नंबर 5। बंची टॉप, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये बनाना का एग्जाम्पल है। अब नाम से पता चल रहा है बंच बनेगा किस पर, टॉप पार्ट के ऊपर, शीर्ष भाग के ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब वायरस का संक्रमण हो, उस वायरस के संक्रमण के कारण जो बनाना का प्लांट है उसका जो टिप पार्ट है, उस टिप पार्ट पे जो उससे बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं एक क्राउन के फॉर्मेशन में, एक मुकुट के फॉर्मेशन में, वो ना निकलें और वो क्या बना लें, एक उसी जगह पर बंच बना लें, तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, बंची टॉप ऑफ बनाना। और ऐसा रोग किस में पाया जाता है, केले में पाया जाता है। केले का जो पादप होता है उसके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है, और इस डिजीज़ को जो है वो जाना जाता है बंची टॉप ऑफ बंची टॉप ऑफ बनाना के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बंची टॉप ऑफ जो बनाना है, इस बनाना के कारण, इस बनाना के जो शीर्ष भाग होता है, जो प्लांट का शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग के ऊपर
क्या होते हैं कि इस बंच की जो लीफ होती है, बनाना की जो लीफ होती है, वो खुद एक गुच्छे के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं और वो जो लंबी लंबी शाखाएं इतनी लंबी जो बाहर की ओर फैलती हैं, ब्रांच के रूप में लगती है, लेकिन वो ब्रांच नहीं होती, वो एक लीफ होती है, उसके रूप में जो है वो नहीं निकल पाती हैं। नेक्स्ट जो है वो अपन इसके अंदर बात करते हैं गाल्स की, कि वायरस के संक्रमण के कारण ही भी क्या बनती हैं, छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट 6 की बात करें अपन, गाल्स। गाल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गांठें। जैसे वायरस का संक्रमण होता है तो इस वायरस के संक्रमण के कारण प्लांट की बॉडी में क्या बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। ये गांठें उसकी अगर रूट पार्ट में होती हैं तो वो निमेटोड के नाम से जानी जाती हैं, और यदि वो रूट में ना होकर के लीफ पार्ट के ऊपर या फिर उसके स्टेम पार्ट के ऊपर या फिर उसके फ्रूट पार्ट के ऊपर अगर होती हैं तो वो किस नाम से जानी जाती हैं, एक रूट गाल्स के रूप में, नोड गाल्स के रूप में, गांठ के रूप में ये जानी जाती है। कि जैसे सिंपल प्लांट की जो लीफ होती है वो नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर संक्रमण होता है तो इसकी जो गांठ होती हैं वो बनने के कारण लीफ के ऊपर एक छोटी सी गांठ जैसी उभारने में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में वो दिखाई देती है। तो उसको क्या कह, यदि वो गांठें किसके कारण बनती हैं, वायरस के कारण अगर बनती हैं तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, गाल्स। और ये गाल्स जो हैं वो फंगस के कारण भी बनती है, ये गाल्स एक बैक्टीरिया के कारण भी बनती है, और ये गाल्स एक निमेटोड के कारण भी बनती है। लेकिन जिसके कारण ये गाल्स बनती हैं उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये वायरस के कारण बन रही है तो इन गाल्स का नाम रख दिया जाता है वायरल गाल्स। निमेटोड के कारण बनती है तो उन गाल्स का नाम रख दिया जाता है निमेटोड की गाल्स। और यदि किसी फंजाई के कारण बनती है तो उसका नाम रख दिया जाता है फंगल गाल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके गाल्स के बाद में क्रूलिंग। नेक्स्ट आता है क्रूलिंग। क्रूल होना, विकुंचित होना, या जो रूप की शेप है उस शेप का बिगड़ना क्या कहलाता है, क्रूलिंग कहलाता है। तो क्रूलिंग में एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट की जो लीफ पार्ट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, व्रिंकल के रूप में, झुर्रियों के रूप में बन जाती है। जैसे पपाया, लीफ क्रूलिंग ऑफ पपाया। इसका एग्जांपल से समझाती हूँ आपको मैं। लीफ क्रूलिंग ऑफ पपाया। एक्चुअल में पपाया का जो प्लांट होता है, पपीते का जो पादप होता है, उसकी लीफ आपने भी कभी देखी होगी कि जिनके खेत घरों के अंदर पपीता के पेड़ उगे हुए रहते हैं, कुछ टाइम बाद में उन पपीता के पेड़ के ऊपर जो लीफ होती है वो मुड़ के और एक गुच्छे के रूप में गोल हो जाती है, और उन पादप के ऊपर लगने वाली जो पपीताएं होती हैं वो क्या हो जाती है, या तो कच्ची ही बुढ़स जाती हैं, झुलस के गिर जाती हैं, या फिर वो ऊपर जो है प्लांट के ऊपर लटके हुए क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इनके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जो पपाया का प्लांट होता है उस प्लांट की जो लीफ होती हैं वो एक क्रूल के रूप में, एक मुड़े हुए गोलाकार संरचना के रूप में या टेढ़ी मेढ़ी संरचना के रूप में, बिल्कुल बॉल की जैसे क्या हो जाती हैं, रोलिंग रूप में आ जाती हैं, और उसका जो रोलिंग रूप है वही क्या कहलाता है, क्रूलिंग कहलाता है। ये हुए अपने सारे वायरस के सिम्टम्स। अब अपन नई हेडिंग पढ़ेंगे कि वायरस के बाद में आता है निमेटोड या माइकोप्लाज्मा। देख लेते हैं पहले कि माइकोप्लाज्मा के कारण कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो पोज होते हैं। तो अपनी नई हेडिंग है सिम्टम्स कोज्ड बाई या डिजीज सिम्टम्स, डिजीज सिम्टम्स कोज्ड बाई माइकोप्लाज्मा। पहले तो हमें एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा होते क्या हैं। एक होता है फाइटोप्लाज्मा,
एक क्या होता है, जू प्लाज्मा, तीनों में अंतर है। नाम तो माइकोप्लाज्मा से बना है, पर जो जिसके ऊपर संक्रमण करता है उसी के नाम से उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर कोई माइकोप्लाज्मा है, प्लांट को संक्रमित कर रहा है, तो फाइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि फाइटो प्लस प्लाज्मा कितने शब्द हैं, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है फाइटो और एक है प्लाज्मा। तो फाइटो जो शब्द है इसका मतलब होता है प्लांट, और प्लाज्मा का मतलब हम जानते ही हैं उसका जीव द्रव्य। तो प्लांट की जो सेल होती हैं उसकी सेल के अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ होता है, यदि उसके ऊपर संक्रमण होता है तो किसी वायरस के कारण, तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, फाइटोप्लाज्मा। और यदि वही संक्रमण किस में हो, एनिमल की सेल के अंदर हो, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, जू प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसके फाइटोप्लाज्मा के संक्रमण के कारण और इसके जू प्लाज्मा के संक्रमण के कारण, यानी कि प्लांट के संक्रमण और एनिमल्स के संक्रमण के कारण उसकी सेल्स क्या हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं। तो नाम है इसका माइकोप्लाज्मा से संक्रमित होने वाले रोग के लक्षण। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, माइकोप्लाज्मा जनित रोग के लक्षण। माइकोप्लाज्मा जनित माइकोप्लाज्मा जनित रोग के लक्षण। तो माइकोप्लाज्मा के कारण जो होने वाले रोग के लक्षण हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो अपन इसकी जगह माइकोप्लाज्मा की जगह कौन सा शब्द यूज करेंगे, फाइटोप्लाज्मा। यानी कि हमने इस माइकोप्लाज्मा को 2 में डिवाइड कर दिया, एक तो फाइटोप्लाज्मा में और एक जू प्लाज्मा। तो जो जंतुओं के अंदर होने वाले जितने भी नेमेटोड्स के रोग होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, माइकोप्लाज्मा की जगह क्या यूज़ करेंगे, जू प्लाज्मा। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो इसकी जगह क्या शब्द यूज करेंगे, फाइटोप्लाज्मा, यानी कि फाइटोप्लाज्मा के कारण होने वाले रोग के लक्षण। अब इनमें से एक की बात करते हैं अपन, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो फर्स्ट जो रोग का लक्षण है उसकी अपन बात करते हैं, तो वो है लिटिल लीफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल को हिंदी में कहते हैं बैंगन। लिटिल मानी छोटी, लीफ मानी पत्ती, बैंगन की छोटी पत्ती रोग। या हम इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, बैंगन का छोटा पत्ती रोग। यानी कि अगर बैंगन का प्लांट जो है वो हेल्दी है और उसके ऊपर कोई माइकोप्लाज्मा अगर संक्रमण कर देता है, तो उस माइकोप्लाज्मा के संक्रमण के कारण सिंपल सी बात है, बैंगन की पादप की पत्तियां कैसी रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं। तो जैसे बैंगन की पादप की पत्तियां छोटी रह जाती हैं तो प्लांट्स की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि जब बड़े आकार की पत्तियां होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से कवर हो जाती है, लेकिन वो लीफ क्या होती हैं, बिल्कुल छोटे आकार की होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो कवर नहीं कर पाती हैं। नहीं करने के कारण लीफ छोटी रह गई, इसका मतलब पादप के अंदर धीरे धीरे किसका संश्लेषण खत्म हो जाएगा, भोजन का संश्लेषण धीरे धीरे कम हो जाएगा। सपोज करो किसी प्लांट के अंदर वायरस का संक्रमण किया, उस टाइम प्लांट के अंदर जो भोजन था वो 100% था, लेकिन उसमें से कुछ उस माइकोप्लाज्मा ने यानी कि फाइटोप्लाज्मा ने यूज़ कर लिया, कुछ प्लांट बॉडी ने यूज़ कर लिया। तो मान लो उसके पास 50% बचा, तो उस 50% भोजन में से 50% भोजन जो है वो एक छोटी पत्तियों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो छोटी पत्तियों के अंदर ये इकट्ठा होने के कारण पादप की जो पत्तियाँ होती हैं वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, छोटी। क्लोरोफिल की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है। क्लोरोफिल कम होने के कारण पादप कमज़ोर हो जाता है और पादप के फ्रूट से जो फल हैं लगने वाले वो सारे आकार में क्या रह जाते हैं, बिल्कुल छोटे साइज के रह जाते हैं। तो पादप के अंदर
उत्पादित होने वाली क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। तो ये तो हुआ